नमस्कार। कभी-कभी कुछ आवाजें सिर्फ शोर नहीं होती है ना। मतलब सोचिए किसी स्टेडियम में जब सब एक साथ चिल्लाते हैं या किसी खामोशी में अचानक कोई ऐलान होता है। हाँ बिल्कुल, वो आवाजें माहौल को एकदम से बदल देती हैं, भावनाओं को छू लेती हैं, खासकर जब माहौल पहले से ही थोड़ा तनाव वाला हो। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली पल की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा पल जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में घटा था। जी, एक ऐसा क्षण जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हुआ और जिसने आप कह सकते हैं आने वाले महासंग्राम की पहली मनोवैज्ञानिक लहर पैदा की। हम बात कर रहे हैं पितामह भीष्म के शंखनाद की। हाँ, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे पास जो सामग्री है वो भीष्म का शंखनाद युद्ध प्रेरणा शीर्षक वाले अंशों पर आधारित है। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक है और उसकी व्याख्या भी। सही। हमारा मकसद है इस एक घटना, इस एक श्लोक के पीछे जो कई परतें हैं, उसका जो रणनीतिक महत्व है और उसका मनोवैज्ञानिक असर, उसको समझना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, ये तो जैसे नेतृत्व, मनोबल और युद्ध की शुरुआत के संकेतों का एक तरह से अध्ययन है। सही कहा। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक व्यक्ति, खासकर भीष्म जैसे कद का व्यक्ति, अपने एक काम से पूरे माहौल को परिभाषित कर सकता है। जी, तो चलिए उस मूल श्लोक से ही शुरू करते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। हाँ, वो श्लोक है भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चहि शंखम दद्मो प्रतापवान। 1:12। अच्छा। इसका जो शाब्दिक अर्थ दिया गया है वो है कौरवों में सबसे वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस यानी दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसमें कई शब्द हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे सबसे पहले कुरु वृद्धा पितामह। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो बुजुर्ग थे, बल्कि उनका पद, उनका सम्मान, उनकी जो स्थिति थी, वो दिखाता है। वो तो दोनों पक्षों के लिए पूजनीय थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, पितामह ये शब्द सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक संस्था है। उनका कहा, उनका फैसला, उनका कहीं खड़े होना ही बहुत मायने रखता था। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ सम्मानित बुजुर्ग नहीं थे। श्लोक में एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रतापवान। प्रतापवान। हाँ, इसका क्या खास मतलब है यहाँ? सिर्फ शक्तिशाली कहना क्या काफी नहीं होता? देखिए, प्रतापवान का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत या योद्धा होने के हुनर से कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें एक तरह का तेज, एक प्रभाव, एक ऐसी आभा शामिल है जो दूसरों पर असर डालती है। अच्छा। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि भीष्म उस वक्त के महानतम योद्धाओं में गिने जाते थे। उनके पराक्रम के किस्से तो मशहूर थे। उनका युद्ध कौशल, वो इच्छा मृत्यु वाला वरदान, उनकी निष्ठा, ये सब उनके प्रताप का ही हिस्सा था। तो उसका वजन, उसका असर बहुत बढ़ जाता है। उनका हर काम अपने आप में एक संदेश बन जाता है। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि ये उनके अगले काम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। श्लोक कहता है कि उन्होंने 2 काम किए, वो भी एक खास क्रम में। जी। पहले सिंहनादम विनिध्य, यानी सिंह की तरह दहाड़े, और फिर शंखम धब्म, यानी शंख बजाया। इस क्रम का क्या मतलब? सिर्फ शंख बजा देना काफी नहीं था क्या? ये क्रम बहुत ही दिलचस्प है और मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बहुत गहरा भी है। सिंहनाद मतलब शेर की दहाड़। ये किसी नियम या परंपरा का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक तरह से उनकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति, उनकी निर्भीकता, उनके अदम्य साहस का प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि भीष्म व्यक्तिगत तौर पर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका इरादा पक्का है। अच्छा। ये उनकी अपनी वीरता की, उनके अंदर जो वो युद्ध की ऊर्जा थी, उसकी एक अनौपचारिक घोषणा थी, जैसे प्रकृति की शक्ति का आह्वान कर रहे हों। तो क्या ये उनकी पर्सनल गारंटी थी कि वो लड़ने को तैयार है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये उनकी अपनी अंदरूनी हालत का बाहरी प्रदर्शन था। लेकिन इसके फौरन बाद वो शंखम दधमऊ, यानी शंख बजाते हैं। शंखनाद जो था वो युद्ध की एक स्थापित, एक औपचारिक घोषणा थी, एक सामूहिक संकेत था सेना को एकजुट करने का, युद्ध के नियमों के मुताबिक उसकी शुरुआत करने का। अच्छा। तो पहले सिंहनाद से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बेजोड़ शक्ति का परिचय दिया और फिर शंखनाद से उन्होंने उस शक्ति को युद्ध के औपचारिक ढांचे में फिट किया। ये दिखाता है कि ये कोई जोश में उठाया गया कदम नहीं था,
बल्कि एक सोचा समझा 2 लेवल वाला संदेश था। पहले व्यक्तिगत संकल्प, फिर सामूहिक आह्वान। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। मतलब ये सिर्फ शोर मचाना नहीं था, बल्कि एक संदेश था जिसमें पर्सनल ब्रेवरी और ग्रुप डिसिप्लिन दोनों शामिल थे। बिल्कुल सही। अब आते हैं इसके मकसद पर। श्लोक कहता है तस्य संजनयन हर्षम, यानी उसके दुर्योधन के मन में खुशी पैदा करने के लिए। क्या इतने बड़े योद्धा का इतना शक्तिशाली प्रदर्शन सिर्फ दुर्योधन को खुश करने के लिए था? ये थोड़ा छोटा नहीं लगता मकसद? देखिए, जो तात्कालिक और सीधा मकसद था वो तो यकीनन दुर्योधन का हौसला बढ़ाना ही था। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी बड़ी पांडव सेना, उसमें अर्जुन जैसे महारथी, उन्हें देखकर दुर्योधन के मन में कोई शक या डराना तो स्वाभाविक था। हाँ, बिल्कुल। और भीष्म कौरव सेना के सबसे बड़े योद्धा और पितामह होने के नाते अपने राजा का उत्साह बढ़ाना अपना पहला फर्ज समझते थे। वो उसे ये यकीन दिलाना चाहते थे कि चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ दुर्योधन तक ही सीमित रहा होगा? क्या ये मुमकिन है कि भीष्म जैसे रणनीतिकार का लक्ष्य इतना ही छोटा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो बात गहरी होती है। श्लोक में भले ही सीधे सीधे दुर्योधन का जिक्र है, लेकिन भीष्म की दहाड़ और उनके शंखनाद का असली निशाना तो पूरी कौरव सेना का मनोविज्ञान था, और शायद अप्रत्यक्ष रूप से पांडव सेना का भी। हाँ, जरा उस पल को सोचिए, युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, हवा में तनाव है, अनिश्चितता है, शायद डर भी है। बिल्कुल। ऐसे में जब उनका सबसे बड़ा योद्धा, पितामह, प्रतापवान भीष्म पहले शेर की तरह गरजते हैं और फिर अपना शक्तिशाली शंख बजाते हैं, तो ये संदेश सिर्फ दुर्योधन के कानों तक नहीं बल्कि हर एक सैनिक के दिल तक पहुंचता है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी सेना के लिए एक बिजली के झटके जैसा था। ये कह रहा था, डरो मत, हमारा नेतृत्व अडिग है, हमारा सबसे बड़ा योद्धा पूरे जोश में है, हम कमजोर नहीं हैं। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये आत्मविश्वास का, संकल्प का और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का एक जीता जागता प्रदर्शन था। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का पहला वार था, जो हथियार चलने से पहले ही कर दिया गया। इसने पूरी सेना को भावनात्मक रूप से एक साथ लाने का काम किया। तो इसे हम एक तरह का स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कह सकते हैं। मतलब एक रणनीतिक संकेत जिसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शायद सामरिक भी हो सकता था। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट स्ट्राइक था। इसने कौरव खेमे में ऊर्जा भरी, एकता का भाव पैदा किया और शायद पांडव खेमे में भी एक पल के लिए ही सही, पर यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि सामने वाला पक्ष कितने पक्के इरादे से आया है। हाँ, ये बात तो है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, हौसलों से भी लड़े जाते हैं, और भीष्म ने पहले हौसलों पर काम किया। हमारे स्रोत में इसकी तुलना आज के जीवन के एक उदाहरण से की गई है। कैसे कोई अनुभवी टीम लीडर या कोच किसी बड़े मैच से ठीक पहले टीम का हौसला बढ़ाता है। क्या आप इस तुलना को थोड़ा और खोल सकते हैं? ये कैसे फिट बैठती है यहाँ? हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है, क्योंकि ये नेतृत्व के मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करती है। सोचिए, किसी वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता होगा? बहुत तनावपूर्ण। हाँ, खिलाड़ी चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, दबाव तो महसूस करते ही हैं। तभी कप्तान या कोच आता है। हो सकता है वो कोई जोशीला भाषण ना दे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास होता है, या शायद कोई एक खास इशारा, हाँ, वो पूरी टीम में एक नई ऊर्जा भर देता है। हाँ, जैसे किसी टीम का अपना कोई खास हडल क्राई होता है या कप्तान का मैदान में खास अंदाज से घुसना, वो सब। बिल्कुल। अब भीष्म के काम को इस नजरिए से देखिए। उनका सिंहनाद उस कप्तान के व्यक्तिगत अदम्य आत्मविश्वास और लड़ने की इच्छा जैसा था। ये दिखाता था कि मैं तैयार हूं, मैं लीड करूंगा। अच्छा। और उनका शंखनाद उस औपचारिक हडल क्राई या टीम के नारे जैसा था, जो पूरी टीम को एक साथ लाता था, उन्हें उनके कॉमन गोल की याद दिलाता था और ये ऐलान करता था कि अब हम एक यूनिट के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। ये सिर्फ शब्दों से हौसला बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली, सुनाई देने वाला और भावनात्मक प्रदर्शन था जो सीधा असर करता था। क्या हम कोई और आज का उदाहरण सोच सकते हैं, शायद कॉर्पोरेट दुनिया से? हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि कोई कंपनी किसी बड़ी चुनौती या संकट से गुजर रही है। कर्मचारियों में अनिश्चितता है, मोराल डाउन है। हाँ, ऐसे में अगर कंपनी का फाउंडर या सीईओ, जो अपनी विश्वसनीयता और विजन के लिए जाना जाता है, सामने आकर पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ भविष्य की योजना बताता है, अपनी कमिटमेंट जाहिर करता है, तो वो एक तरह का आज का शंखनाद ही है।
उसका वो कदम कर्मचारियों में विश्वास जगाता है, उन्हें दिशा दिखाता है और एक साझा मकसद के लिए प्रेरित करता है। सही। यहाँ भी व्यक्तिगत प्रताप मतलब लीडर की क्रेडिबिलिटी और औपचारिक घोषणा यानी कंपनी की योजना का मिश्रण है। ये दिलचस्प है कि मूल सिद्धांत वही रहता है, लीडरशिप द्वारा एक शक्तिशाली संकेत देना जो ग्रुप को प्रेरित करे और अनिश्चितता को कम करे। बिल्कुल। भीष्म के इस काम में एक और परत है जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। उनकी अपनी जो जटिल स्थिति थी, वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे पर उनका स्नेह तो पांडवों के लिए था। जी। क्या उनके इस जोरदार प्रदर्शन का इस अंदरूनी कश्मकश से भी कोई लेना देना हो सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है और विद्वान इस पर अलग अलग राय रखते हैं। एक नजरिया ये है कि क्योंकि वो मन से इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे, हाँ। इसलिए उन्हें अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिबद्धता को और भी ज्यादा जोरदार तरीके से दिखाने की जरूरत महसूस हुई, खासकर दुर्योधन और बाकी कौरवों को यकीन दिलाने के लिए। अच्छा। उनका सिंहनाद और शंखनाद शायद उनके अंदर के द्वंद्व पर उनके कर्तव्य की जीत का प्रतीक था कि चाहे मेरा मन कुछ भी कहे, मैं अपने वचन और कर्तव्य से बंधा हूं और पूरी शक्ति से लड़ूंगा। तो ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, शायद खुद के लिए भी एक घोषणा थी, अपने संकल्प को मजबूत करने का एक तरीका। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जो आपके मन के खिलाफ हो, तो बाहरी तौर पर दृढ़ता दिखाना कभी-कभी अंदरूनी संकल्प को बनाए रखने में मदद करता है। उनका ये शक्तिशाली प्रदर्शन उनके व्यक्तिगत धर्म और क्षत्रिय कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण भी था, भले ही वो युद्ध उन्हें कितना ही दर्दनाक क्यों न लग रहा हो। सही बात है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि अपने उसूलों के प्रति समर्पित एक महान चरित्र थे। वाकई, एक श्लोक और उसके पीछे इतने सारे आयाम। तो अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें, तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? भीष्म के शंखनाद का सार क्या है? सार ये है कि भीष्म का सिंहनाद और उसके बाद शंखनाद कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में सिर्फ एक रस्म या शोर नहीं था, ये नेतृत्व का एक बहुत ही सोचा समझा, बहुस्तरीय और रणनीतिक प्रदर्शन था। इसके कई मकसद थे। पहला, सीधे तौर पर दुर्योधन का मनोबल बढ़ाना। दूसरा, पूरी कौरव सेना में आत्मविश्वास, एकता और युद्ध के लिए जोश भरना। हाँ। तीसरा, संभवतः पांडव पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। और चौथा, शायद अपने अंदरूनी द्वंद्व के बीच अपने कर्तव्य और संकल्प की सार्वजनिक और व्यक्तिगत पुष्टि करना। सही। ये भीष्म के असाधारण व्यक्तित्व, उनके पितामह होने, उनके प्रतापवान होने और उनकी जटिल स्थिति का प्रतीक था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का पहला अध्याय था। बहुत खूब। ये वाकई सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि शक्ति, संकल्प, रणनीति और शायद व्यक्तिगत पीड़ा का भी एक मिला-जुला ऐलान था। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वे आगे सोच सकें। हाँ, एक विचार जो इस प्राचीन घटना को हमारे आज के जीवन से जोड़ता है। हमने बात की भीष्म के सिंहनाद की, जो व्यक्तिगत शक्ति का प्रदर्शन था, और शंखनाद की, जो औपचारिक सामूहिक घोषणा थी। हाँ। आज के दौर में चाहे वो कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, राजनीति हो, सामाजिक आंदोलन हो या हमारी अपनी निजी जिंदगी में भी, हम नेतृत्व के इन दो पहलुओं का संतुलन कैसे देखते हैं? मतलब व्यक्तिगत करिश्मा या ताकत सिंहनाद और औपचारिक अधिकार या ढांचा शंखनाद। ये सोचने वाली बात है। आज के नेता और हम सब भी कब अपनी व्यक्तिगत प्रामाणिकता और ताकत का प्रदर्शन करते हैं और कब नियमों, संरचनाओं और औपचारिक घोषणाओं का सहारा लेते हैं? क्या हमेशा दोनों का संतुलन जरूरी है या कभी एक पहलू दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? हमारे आसपास ऐसे कौन से आधुनिक सिंहनाद और शंखनाद हैं जो समूहों को प्रेरित करते हैं और उनका असर कितना प्रभावी होता है? बिल्कुल। इन संकेतों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना शायद हमें आज के नेतृत्व को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सही समय पर सही तरीके से दिया गया संकेत आज भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है जितना वो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में था। माहौल बदलने और लोगों को प्रेरित करने की कला आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।